ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलायतनो हर। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ भद्रमस्तु शिवं चास्तु महालक्ष्मीः प्रसीदतु रक्षन्तु त्वां सुराः सर्वे सम्पदेषु स्थिरा भव। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रवृता या वीणावरदण्डमण्डित्रा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। ॐ नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अंगद बचन विनीत सुनी रघुपति करुणासीव प्रभु उठाई उरलायऊ सजल नयन राजीव सजल नयन राजीव। अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। निज उर्माल बसन मनी बाली तनय पहिराई विदा कीनी भगवान तब बहु प्रकार समुझाई
बहु प्रकार समझाई। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और मणि अथवा रत्नों के आभूषण बाली पुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई की। भरत अनुज सौमित्र समेता पठवन चले भगत कृत चेता। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिरी फिरी चितव राम की ओरा। राम सिया राम जय जय राम। भक्त की करनी को याद करके भरत जी, छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है। वे फिर कर अथवा मुड़ मुड़ कर श्री राम जी की ओर देखते हैं। बार बार कर दंड प्रणाम, मन असरहन कहीं मोई रामा। राम बिलोकनी बोलनी चलनी, सुमीरी सुमीरी सोचत हंसी मिलनी। राम सिया राम जय जय राम। और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझे रहने के लिए कह दे। वे श्री राम जी के देखने की, बोलने की, चलने की तथा हंसकर मिलने की रीति को याद कर करके सोचते हैं और दुखी होते हैं। प्रभु रुख देखी विनय बहुआ की, चले हृदय पद पंकज राखी। अति आदर सब कपि पहुँचाए, बाइन सहित भरत पुनियाए। राम सिया राम जय जय राम। किंतु प्रभु का रुख देखकर बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रखकर वे चले। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब सुग्रीव चरण गहि नाना, बाति विनय कीने अनुमाना। दिन 10 करी रघुपति पद सेवा, पुनितव चरण देखी है देवा। राम सिया राम जय जय राम। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के शरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव, कुछ एक दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके मैं फिर आकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा।
पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेव बुझाई कृपा आगारा। अस कही कपि सब चले तुरंता, अंगद कही सुनहु हनुमंता। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो, जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया। जाकर कृपाधाम श्री राम जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत वहां से चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनो। कहेहु दंडवत प्रभुम तुम ही, कहूं कर जोरी। बार बार रघुनायक ही, सुरति कराएहु मोरी। बार बार रघुनायक ही, सुरति कराएहु मोरी। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूं, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। अस कही चले बाली सुत, फिर आयऊ हनुमंत। तासु प्रीति प्रभु सन कही, मगन भय भगवंत। तासु प्रीति प्रभु सन कही, मगन भय भगवंत। ऐसा कहकर बाली पुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। कुलिसहु चाही कठोर, अति कोमल कुसमहु चाही। चित्त खगेश राम कर, समुझि परई कहु काही। चित्त खगेश राम कर, समुझि परई कहु काही। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, श्री राम जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है। पुनि कृपाल लियो बोली निषादा, दीने भूषण बसन प्रसादा। जाहु भवन मम सुमिरन करेहु, मन क्रम बचन धर्म अनुसरेहु। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। फिर कृपालु श्री राम जी ने निषाद राज को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए। फिर कहा, अब तुम भी घर जाओ, वहां मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहेउ पुर आवत जाता। बचन सुनत उपजत सुख भारी, बचन सुनत उपजा सुख भारी। परेउ चरण भरि लोचन बारी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो। अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भरकर वह चरणों में गिर पड़ा। चरण नलिन उर धरि गृह आवा, प्रभु सुभाऊ
परिजन सुनावा। रघुपति चरित देखी पुरवासी, पुनि पुनि कहीं धन्य सुख राशि। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वह घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देखकर अवधपुरवासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य हैं। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बयरु न कर काहू कोई, राम प्रताप विषमता खोई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए, उनके सारे शोक समाप्त हो गए। कोई किसी से वैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता अर्थात आंतरिक भेदभाव मिट गए। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग। चलहि सदा पावहि सुख ही, नहीं भय शोक न रोग। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय है, न शोक है और न कोई रोग ही सताता है। दैहिक दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। सब नर करई परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। राम राज्य में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति अथवा मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। चारीव चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने हूँ अगनाई। राम भगत रत, राम भगति रत नर अरु नारी। सकल परम गति के अधिकारी। धर्म अपने चारों चरणों अर्थात सत्य, शौच, दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी परम गति अर्थात मोक्ष के अधिकारी हैं। अल्प मृत्यु नहीं कवनी पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुदन लक्षण हीना। छोटी अवस्था में किसी की मृत्यु नहीं होती, न किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग हैं। न कोई दरिद्र है, न दुखी है और न दीन ही है। न कोई मूर्ख है और न शुभ लक्षणों से हीन है।
सब निर्दम्ब धर्मरत पूनी, नर अरु नारी चतुर सब गुनी, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सभी दंभ रहित है, धर्म परायण है और पुण्यात्मा है। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान है, सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं, तथा सभी ज्ञानी हैं, सभी कृतज्ञ अर्थात दूसरे के किए हुए उपकार को मानने वाले हैं। कपट चतुराई अथवा धूर्तता किसी में नहीं है। राम राज नभ गेस सुनु, सचराचर जग माही, काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुखी काहू ही नाही। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को नहीं होते, अर्थात इनके बंधन में कोई भी नहीं है। भूमि सप्त सागर में खिला, एक भूप रघुपति कोसला, भुवन अनेक राम प्रतिदासु, यह प्रभुता कछु बहुत नतासु। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला अर्थात करधनी वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेक ब्रह्मांड हैं। उनके लिए 7 द्वीपों की यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है। सो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह वर्णत हीनता घनेरी। सौ महिमा खगेश जिंदगानी, फिरी एहि चरित तिनहु रतिमानी। राम सिया राम जय जय राम। बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में कि वे 7 समुद्रों से घिरी हुई सप्तद्वीपमयी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट है, उनकी बड़ी हीनता होगी। परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने वह महिमा जान ली, वह महिमा जिन्होंने जान भी ली, वे भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं। सो जाने कर फल यह लीला, कहीं महा मोहनि भरत मसीला। राम राज कर सुख संपदा, बरनी न सकई फनीस सारदा। राम सिया राम जय जय राम। क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल यह लीला अर्थात इस लीला का अनुभव ही है।
इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं। राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सब उदार सब परोपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रत सब जारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। राम सिया राम जय जय राम। सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती हैं। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली हैं। दंड जतिन कर भेद है, नर्तक नृत्य समाज। जीतहु मन ही सुनिए अस रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथों में है और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है। और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है, अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम दान दंड और भेद ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया है तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही कामों में आता है। फूल ही फरही सदा तरु कानन, रही एक संग गज पंचानन। खग मृग सहज बयरु बिसराई, सबनि परस्पर प्रीति बढ़ाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं, हाथी और सिंह वैर भूलकर एक साथ रहते हैं। पक्षी और पशु सभी स्वाभाविक वैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। कूजहि खग मृग नाना वृंदा, अभय चरई बन करहि आनंदा। शीतल सुरभि पवन बह मंदा, गुंजत अलिलई चली मकरंदा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। पक्षी कूजते अथवा मीठी बोली बोलते हैं। भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरते हैं और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलता रहता है। भंवरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते जाते हैं। लता बिटप मागे मधु चमही, मन भाव तो धेनु पयस्त्र वही। शशि संपन्न सदा रहे धरनी, त्रेता वै कृत जुग कई करनी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। बेले अर्थात लताएं और वृक्ष मांगने से ही मधु अथवा मकरंद टपका देते हैं। गौवे मनचाहा दूध देती हैं। धरती सदा खेती से भरी रहती है। त्रेता में सत्य युग की करनी अर्थात स्थिति हो गई है। प्रगति गिरिन
विविध मणि खानी जगदात्मा भूप जगदानी सरिता सकल बहि बरबारी शीतल अमल स्वाद सुखकारी जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम। समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मणियों की खाने प्रकट कर दी। सब नदियां श्रेष्ठ शीतल निर्मल और सुखद स्वादिष्ट जल बहाने लगी। सागर निज मर्यादा रही दारही रत्न तटनी नर लही सरसिज संकुल सकल तड़ागा अति प्रसन्न दस दिशा विभागा जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं, वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण है। दसों दिशाओं के विभाग अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न है। विधु मही मूर मयूखन्नी रवि तप तेज ने ही काज मागे बारिद देही जल रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है और मेघ मांगने से जहां तहां जितना चाहिए उतना जल दे देते हैं। कोटिन बाजी में द प्रभु की ने दान अनेक विजन कह दीने श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर गुणातीत अरु भोग पुरंदर। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेक दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालन करने वाले, धर्म की दूरी को धारण करने वाले, प्रकृति जन्य सत्व रज और तम तीनों गुणों से अतीत और भोगों अथवा ऐश्वर्य में इंद्र के समान है। पति अनुकूल सदा रह सीता शोभा खानी सुशील विनीता जनती कृपा सिंधु प्रभुताई सेवकी चरण कमल मन लाई। शोभा की खान सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती हैं। वे कृपा सागर श्री राम जी की प्रभुता अथवा महिमा को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। यद्यपि गृह सेवक सेवकीनी विपुल सदा सेवा विधि गुनी निज कर गृह परिचर जाकर रामचंद्र आयसु अनुसर। यद्यपि घर में बहुत से अर्थात अपार दास और दासियां हैं और वे सभी सेवा की विधि में कुशल हैं, तथापि स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती हैं
और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती हैं। जेहि विद कृपा सिंधु सुख मानई, सोई कर श्री सेवा विधि जानई। कौसल्यादि सासु गृह पाई, कौसल्यादि सासु गृह माई। सेवई सबनी मान मदनाही। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं, श्री जी अर्थात सीता जी वही करती हैं, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली हैं। घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सीता जी सेवा करती हैं। उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। उमा रमा ब्रह्मादि बंदीता, जगदम्बा संतत मन निंदीता। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जगत जननी रमा अर्थात सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा अनिंदित अथवा सर्वगुण संपन्न है। जासु कृपा कटाक्षु सुर, चाहत चितवन सोई। राम पदार भिंदरती, कर की सुभावही खोई, कर की सुभावही खोई। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं, परंतु वे उनकी ओर देखती भी नहीं है, वे ही लक्ष्मी जी अथवा जानकी जी अपने महिमा, अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर, अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद में प्रीति करती हैं। सेवहि सानुकूल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई। प्रभु मुख कमल बिलोकत रही, कबहु कृपाल हमहि कछु कहि। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है। वे सदा प्रभु का मुखारविंद ही देखते रहते हैं कि कृपालु श्री राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने को कहें। राम करहि ब्रातन पर प्रीति, नाना बाति सिखावहि नीति। हर्षित रहि नगर के लोगा, करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी भी भाइयों पर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियां सिखलाते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकार के देव दुर्लभ अथवा देवताओं को भी कठिनता से प्राप्त होने योग्य भोग भोगते हैं। अहनिशि विधि मनावत रही, श्री रघुवीर चरण रति चही। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराणन गाए। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और उनसे श्री रघुवीर के चरणों में प्रीति मांगते रहते हैं। सीता जी के लव और कुश ये दो पुत्र उत्पन्न हुए जिनका वेद पुराणों में वर्णन है। दो विजयी विनयी गुण मंदिर, हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर।
दुई दुई सुत सब प्रातन केरे, भय रूप गुणशील गनेरे। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। वे दोनों ही विजयी अर्थात विख्यात योद्धा नम्र और गुणों के धाम है और अत्यंत सुंदर है, मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही हों। दो दो पुत्र सभी भाइयों के हुए, जो बड़े ही सुंदर गुणवान और सुशील थे। जय श्री राम।